So let's do a question of electric charges and fields, electric fields and charges of class 12th physics. So बहुत ही basic question है. Find nature and magnitude of third charge to be placed such that all three charges are in equilibrium. Also find position of third charge to be placed. फिगर हमारे पास कुछ ये है +4q एंड यहाँ है +9q. ठीक है. अब हम अपना जो चार्ज q है, इस चार्ज को मैं कहाँ रखूँ इनके बीच में कि ये एक इक्विलिब्रियम बने. ठीक है. एंड ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमें दी हुई है d. सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. हमें चार्ज q को रखना है इनके बीच में. तो चार्ज q कहाँ पर होगा? जहाँ पर छोटा चार्ज होगा. मैग्नीट्यूड वाइज हमें हमेशा उसके पास रखना है जिसका मैग्नीट्यूड कम है. अब यहाँ पे चार्ज q रखा है हमने. ठीक है. तो अब फोर्स क्या क्या लगेगी? ये q1 की वजह से, लेट्स सपोज इसे मैंने चार्ज q कहा है, इसे 2, तो ये भी प्लस चार्ज है एंड ये भी प्लस चार्ज है, तो ये रिपेल करेगा. F1 इस साइड लगेगा एंड F2 इस साइड लगेगा. ठीक है. एंड यहाँ पर इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x. अब इन दोनों के बीच में हमें निकालना है हमारा फोर्स. F 4q q r² क्या होता है, मतलब डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है? F 9q q अपॉन d माइनस x². q q q ये कट गया. सो ये d माइनस x और x 9/4 का रूट, यह आ गया 3/2 d माइनस x अपॉन x. 2d माइनस 2x इज इक्वल टू 3x. यह आ गया 5x इज इक्वल टू 2d. अब d कितना आ गया? 5x अपॉन 2. ठीक है. अब ये तो देखो हमारी जो है, ये x आया हमारा 2d अपॉन 5. ये हमने पोजीशन बताई है थर्ड चार्ज की कि कहाँ हम रख सकते हैं इसे. 2d/5 पे हमें थर्ड चार्ज को रखना है. ठीक है. अब इसमें हमें एक और चीज़ पूछे कि नेचर भी बताओ एंड मैग्नीट्यूड भी बताना है. तो नेचर एंड मैग्नीट्यूड हमें बताना है. उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, किसी भी चार्ज को पकड़ लो एंड उसके ऊपर नेट फोर्स तुम्हें 0 करना है. ये +q है. मैंने इस चार्ज को पकड़ लिया. 4q को भी पकड़ सकते हो, बट मैं चलो 9q को लिया. 9q के ऊपर फोर्स लग रहा है 9q के ऊपर फोर्स लग रहा है इस q की वजह से. यहाँ पर रिपेल कर रहा है. सॉरी, जो ये 2 है इसकी वजह से यहाँ पर ये रिपल्शन का फोर्स आ रहा है. देन इस तरफ ये फोर्स आ रहा है. नाउ मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? ये जो F फोर्स है इनका मैग्नीट्यूड बेसिकली इक्वल रखकर. ठीक है. तो यहाँ ये KQ 9q अपॉन d माइनस x² आ गया. यही डिस्टेंस है. ठीक है. d माइनस x² इज इक्वल टू K 4q एंड 9q अपॉन d². ये पूरा डिस्टेंस d इनके बीच में है. ठीक है.
अब ये d अपॉन डी माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 रूट 4 दैट इज 2d माइनस 2x इज इक्वल टू d एंड देन दिस इज x कितना आ गया d बाई 2, x कितना आ गया है यार एक मिनट, ये गलती कर दी भाई। ये जो है ये k इससे कटा 9q, ये पूरा कट गया। सो ये q अपॉन डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 4q अपॉन डी स्क्वायर। तो ये बच रहा है ना d। अब ये जो तुमने x निकाला था इसे रखो, d माइनस 2d अपॉन 5 एंड 4q अपॉन डी स्क्वायर। ये कितना आ गया q अपॉन 3d अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4q अपॉन डी स्क्वायर। नाउ दिस इज 25q अपॉन 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 4q अपॉन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कटा, q कितना आ गया 36q अपॉन 25। तो थर्ड चार्ज के ऊपर कितना मैग्नीट्यूड होगा, इतना मैग्नीट्यूड होगा। थर्ड चार्ज के ऊपर कितना मैग्नीट्यूड होगा, इतना मैग्नीट्यूड होगा। एंड इसका नेचर क्या होगा, ये नेचर होगा इसका नेगेटिव। क्या होगा नेचर इसका, नेगेटिव। बिकॉज देखो ये इसके पास कैसे जा रहा है, प्लस क्यू इसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर रहा है। अगर मुझे इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी है, मुझे इस चार्ज पे फोर्स निकालनी थी, तो यहाँ पर ये फोर्स दोनों तरफ बैलेंस भी तो करनी चाहिए थी। अगर ये माइनस क्यू ना होता, ये प्लस क्यू है, तो फिर ये प्लस 4q से भी रिपेल कर रहा है एंड प्लस q से भी रिपेल कर रहा है। फिर तो ये फोर्स में किसी भी उस पर निकाल ही नहीं पाती। बट ये हमारा q जो है ये नेगेटिव होगा, माइनस q, क्योंकि ये प्लस एंड माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो तब जाके बैलेंस होता है। प्लस 9q पे कहाँ फोर्स लगती, इस साइड फोर्स लग रही है, किसकी वजह से, प्लस 4q वाले चार्ज की वजह से। एंड इस साइड फोर्स लग रही है q चार्ज की वजह से, एंड यहाँ पर फोर्स लग रही है 4q वाले चार्ज की वजह से। तभी ये ऐसे इक्विलिब्रियम में आ पाया है, ठीक है। इसलिए हमारा जो ये थर्ड चार्ज हमने q रखा है ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव बीच में रखा गया है, ठीक है। तो इसका नेचर क्या है, नेगेटिव। सो एक ऐसे बेसिक सा ये क्वेश्चन जो कि हमारे स्टार्टिंग में करवाया जाता है। सो दैट्स ऑल।